रघुराई, तू जाने मेरी किस में भलाई। सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा रे ओ साईं। सारे जग को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं। सारे जग को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं। जिसकी सांसों से आई खुशबू, मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। जिसकी सांसों से आई खुशबू, मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। अपरम पार है महिमा तेरी, अपरम पार महिमा तेरी, कोई ना जाने पार। सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा तेरा रे ओ साईं। मैं क्या जानूं तेरी रघुराई, मैं क्या जानूं
परेशान नहीं होंगे। जितना भी हम नेगेटिव बातें करते हैं, ये सब हमारे विश्वास की कमी है, हमारी गलत थिंकिंग है, जिसकी वजह से हम खुद भी परेशान रहते हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी अपसेट किए रहते हैं। अगर अंदर एक विश्वास रखें, गॉड कैन डू नो रॉन्ग, जो कुछ भी सामने आ रहा है इसमें भी कोई ना कोई भलाई है, भगवान की कोई ना कोई रहमत है, कुछ तो इशारा है परमात्मा का जो शायद अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन कुछ समय बाद समझ में आ जाएगा। तो अंदर से नेगेटिविटी सारी चली जाएगी। बाहर की चीजों को ठीक करना आपके हाथ में सच में नहीं है। कहीं कहीं पर जो हमारे नेचर से डिस्टरबेंस हैं, चलो उनको ठीक कर सकते हो, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अपने आप को उसके इफेक्ट से बचाना, ये तो आपके हाथ में है। कोई बात नहीं, हालात हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन हालतों से हम कितना अपने आप को प्रभावित होने दें और कितना ना होने दें, ये तो बात हमारे हाथ में। भाई सामने वाला कोई गिफ्ट दे सकता है, एक्सेप्ट करें या ना करें, ये तो हमारे हाथ में है ना, कि हम नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, हम नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम पसंद भी नहीं करते और इन चीजों को साथ भी लेके चलते हैं। अच्छी मेमोरीज को हम कम साथ रखते हैं, जो चीजें तंग करती हैं उनका सारा दिन गाना गाते हैं। जो चीजें हमको अच्छी हैं, हमारे अनुकूल हैं, हम उनको पीछे कर देते हैं, और जो हमारे फेवरेबल नहीं है उसकी हम सारा दिन चर्चा भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं। उसी से ही तो हम इफेक्ट बढ़ा लेते हैं। कभी कभी रिएक्शंस देते हैं, एटमॉस्फेयर्स और खराब होते हैं। चलो मान लिया आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन रिएक्शंस करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। कभी ये भी सोच के देखना, रिएक्टिव नेचर हमेशा आपको डिसबैलेंस और भी ज्यादा करता है। हम सोचते हैं हम रिएक्शन देंगे, अगला व्यक्ति परेशान होगा, लेकिन रिएक्शन से पहले
आप खुद कितने परेशान होंगे, आप खुद कितने उलझेंगे, अपनी मूड कितनी ऑफ करेंगे, एटमॉस्फेयर कितना खराब करेंगे। कुल मिला के असर फिर आपके अपने ऊपर ही आएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, असर आपके ऊपर ही आएगा। और अगर हम ये कोशिश करें कि हम अपने आप को उन चीज़ों के इफ़ेक्ट से थोड़ा सा दूर कर लें, उन चीज़ों के इफ़ेक्ट से अपने आप को परे रखने की कोशिश कर लें, तो ज़्यादा अच्छा है। अब परिस्थितियां भी ऐसी हैं, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। हर चीज़ का इलाज ये नहीं होता कि हम छोड़ के भाग जाएं, हम हट जाएं, हम दूर हो जाएं। हर चीज़ का इफेक्ट ऐसा नहीं हो सकता, इलाज भी नहीं है ये। अब ऐसे में जिन चीज़ों को हमने सहन ही करना है या साथ लेके ही चलना है, तो इतना कंफर्टेबल तो कर लें कि वो बार बार हमें चुभे तो नहीं। कई बार फंस जाते हैं कई चीज़ों में, कई बार देखो अपने शूज़ चप्पल के साथ ही फंस जाते हैं। अब और ख़रीदने की जगह भी नहीं है, पार्टी में पहुंच चुके हैं, तो कभी उसमें टिश्यू फंसा के, कभी हैंकी फंसा के कहते हो अभी ये 2 घंटे तो कंफर्टेबली निकल जाए ना, फिर देखते हैं घर जाके अब नया लेंगे या जो भी करेंगे। लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है, कई चीज़ों के लिए लगता है कि वो चुभ भी रही हैं लेकिन साथ लेके भी चलना है। अब क्या बीच का कोई रास्ता नहीं खोजना पड़ेगा? खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को कहाँ तक दुखी करते चलेंगे, अपने आप को कहाँ तक परेशान करते रहेंगे, अपने आप को कहाँ तक उलझन में रखेंगे। आखिर तो अपने आप को कंफर्टेबली जीने के लिए कोई मिड वे निकालना पड़ता है ना कुछ उस नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकालनी पड़ती है। किसी एक पॉइंट पे पहुंचना पड़ता है जहां पे कंप्रोमाइज भी कंफर्टेबली हो जाए और बार बार अंदर ये दिक्कत ना हो कि मैंने कंप्रोमाइज किया, मैंने अपने आप को एडजस्ट किया, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत दुख देती है। बार बार अगर हम ये सोचें मैंने तो कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने तो ऐसा किया, फिर परेशान होगे। तो अभी भगवान क्या बता रहे थे, अनचाही को मन चाही बना लो, तब बात बन सकती है। अब नेगेटिव में से कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेना, ये हमको आना चाहिए। अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जीने के लिए आपको डार्क साइड ऑफ द पिक्चर इग्नोर करनी ही पड़ेगी। जो भी पिक्चर का डार्क साइड है उसको इग्नोर करो। अभी आपको एक सफेद चादर दिखाते हैं, समझो उसमें एक ब्लैक स्पॉट है। आपका मन पहले पहल बोलेगा ये एक काला धब्बा है इसमें। देखा होगा कभी कभी मार्केट जाते हो कुछ लेने, वाइट में कुछ पसंद आता है, उसका जो कोना मैला होता है, कोई स्पॉट होता है, सबसे पहले हमारी आंख वहां जाती है, भैया इसमें तो काला धब्बा है। आदत हो गई है ना, सीधा ब्लैक स्पॉट पे अटकते हैं। इतना सारा जो सफेद है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। जीवन में भी ऐसा है, जो भी परिस्थितियां हैं, ये जरूरी नहीं है कि सारी परिस्थितियों में जो एक ब्लैक स्पॉट है उसी को पकड़ के चलना है। बहुत कुछ मेरे अनुकूल भी है, बहुत कुछ फेवरेबल भी है। मैं उनको अगर पकड़ूं
तो एक आधी नेगेटिव चीज को छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। अगर थोड़ा डीपली सोचो तो आप कोशिश करके अपने आप को सही बना सकते हो। देखो, कई बार लोग आते हैं, बहुत सी बातें, बहुत से दुख, अभी भी इतने सारे लेटर्स थे, सबके पास कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम। अच्छा, पर्सनली भी आप बात करते हो। अब कभी कभी आपको लगता है हम भी सिंपैथेटिक एटीट्यूड से बात को सुन रहे हैं, देना पड़ता है सिंपैथेटिक एटीट्यूड। बुरा लग जाएगा नहीं तो आपको, मैं तो अपनी इतनी प्रॉब्लम सुना रहा हूं और ये तो मजाक ले रहे हैं। चलो, सुन लेना पड़ता है। लेकिन आपको पता है, आपको दुख से उबरने के लिए आपकी अपनी मदद की जरूरत है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमने दुख सुन भी लिया, हमने बात समझ भी ली, हमने आपको धीरज भी दे दिया, लेकिन आप सुखी कब होगे? जब आप खुद समझोगे दुख सुख सब माया, परछाई। ये समझना तो आपको पड़ेगा ना। आप जो उसको पकड़ के बैठे रहोगे तो ना मेरी सहानुभूति काम आएगी, ना मेरा बात सुनना काम आएगा। हम जो इशारा देंगे, अंदर से छोड़ो, छड़ ता छुट्टी। कई बार मन सोचता है मैं छूटूं, पर छूटने के लिए अंदर से छोड़ना पड़ता है। जब तक हम अंदर से छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे ऊपर इफेक्ट रहेंगे। लेट इट बी सो। जो है, जैसा है, उसको ऐसा का ऐसा चलने दो। ऐसा खेल बना होगा, चलने दो। लेकिन हम बीच बीच में करेक्शंस करना चाहते हैं। अच्छा, कभी आप करेक्शंस करते हो, फिर आपको अंदर संशय बना रहता है। समझो आपने किसी से बात क्लियर की, कोई परेशानी थी, अगले ने कहा नहीं मैं ध्यान रखूंगा, आगे से मैं प्यार करूंगा, फिर भी संशय बना रहता है, दिखावा कर रहा है, और मैंने कह दिया ना इसलिए कर रहा है। अब इन नेगेटिव चीजों को अंदर से आपको भी तो छोड़ना पड़ेगा। हम कई बार चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक राइट डायरेक्शन में जाएं, जा भी सकती हैं, जाती भी हैं, लेकिन अंदर से जो उस चीज के साथ जुड़ी हुई नेगेटिविटी है, उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। अंदर हम बार बार उसी बात का फिर ख्याल करते हैं, उसी अकॉर्डिंग रिएक्शंस देते हैं, तो परेशानियां हमारी बड़ी हो जाती हैं, उलझनें हमारी बड़ी हो जाती हैं। हमेशा अपने मन में एक पॉजिटिव फीलिंग लेके चलो कि परमात्मा भी तो मेरे साथ है। अगर अर्जुन का अधिकार था, क्या भगवान ने खड़े होके उसको उसका हक नहीं दिलाया? जरूर दिलाया। चाहे कितना कुछ उनके साथ गलत हुआ, नेगेटिव हुआ, लाक्षय गृह में जलाने की कोशिश, द्रौपदी का इतना अपमान करने की कोशिश, लेकिन भगवान तो उनके साथ खड़े थे। और जब भगवान उनके साथ खड़े थे तो भगवान ने अन्याय नहीं होने दिया। अब एक परिभाषा ये भी हमारी अपनी होती है, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ फला हुआ, हम भी बोलते हैं, द्रौपदी ने भी बोला।
मेरे साथ गलत हुआ। भगवान ने कहा गलत नहीं हुआ, ये भी तेरे कर्म का फल सामने आया। एक तो ये कर्म, 5 बैलों के बीच फंसी एक गाय को देख के हंसी थी, तो परिणाम स्वरूप 5 पतियों में आके फंसी। दूसरा, जब काक महल बना, दुर्योधन गया, अब जहां फर्श था वहां पानी दिखता था, जहां पानी दिखता था वो फर्श था। फर्श था पर पानी दिख रहा था। दुर्योधन ने अपनी धोती संभाली जाने के लिए, पैर भी ऐसे रखा जैसे पानी में रखते हैं, था तो फर्श। द्रौपदी बड़ी जोर से हंसी, अंधे का पुत्र अंधा। अब अपने कर्मों का हिसाब सामने आया, वही चिढ़ निकाली उसने। बोला इसने, अब ये जबान चलने के समय तो सोचती नहीं है, कैंची की तरह कटाकट चलती है, संयम नहीं है। जब आप बोलने लगते हो, उद्वेग में आते हो, आवेश में आते हो, तो आप क्या बोलते हो आपको भी पता नहीं होता। बाद में सॉरी भी बोलना पड़ता है, बाद में कई बार मानना पड़ता है कि मेरे से हुई है गलती, कई बार बाद में परेशानी होती है, लेकिन उस समय आप बोलते चले जाते हो। अच्छा, फिर कितनी माफी मांगो, पर अगले के दिमाग में तो बात बैठ जाती है कि इसने मेरे लिए ऐसा कहा। अब ये हो गया, तरकश से तीर निकल गए, लौट के नहीं आएंगे। जो हैं वही संभाले जा सकते हैं। लेकिन सोचना कि जो कुछ गलत भी सामने आ रहा है, लग रहा है मेरे को गलत है, कहीं ना कहीं मेरे कर्मों की खेती भी तो है। और आज भी ईश्वर का विश्वास, ईश्वर में ईमान रख के मैं इन परिस्थितियों के पार जा सकता हूं, और कोई उपाय भी नहीं है। बाहरी उपाय तो काम आते नहीं है, ईश्वर में ईमान रख के इंसान चलता है ना। अब रामायण हम सब ने सुनी, एक सहारा किस चीज का था सीता जी के पास लंका में? राम नाम आधार, एक ही आधार था राम जी का। राम जी के आधार पर लंका का पूरा समय उन्होंने निकाला और उनके विश्वास की जीत हुई। आना पड़ेगा भगवान को, जहां भगत सतत सुमिरन में बैठा रहेगा। सतत सुमिरन भगत का चल रहा है, भगवान की को पहुंचना होगा ही होगा, कैसे नहीं पहुंचेंगे। पर एक बात है, हर समय भगवान को ब्लेम करना, अपनी किस्मत को कोसना, दूसरे लोगों को कोसते रहना, इसमें आप अपनी लाइफ को एक हेल बना देते हो। नर्क बाहर नहीं होता, नर्क इंसान के विचारों से पैदा होता है, नर्क इंसान के क्रोध से पैदा होता है। एक संत से कोई पूछने गया था, महात्मा जी स्वर्ग क्या होता है, नर्क क्या होता है? महात्मा जी मुस्कुराए और 2-4 गालियां दे दी। उस आदमी को बहुत गुस्सा आ गया, वो था फौजी, बंदूक निकाल ली, बोला अभी मार डालूंगा यहां पे। हम तो सवाल किया है, तुम गाली क्यों देता है? मुस्कुरा के संत बोले, बेटा ये है नर्क। तूने पूछा था ना नर्क की परिभाषा बताओ, ये क्रोध ही नर्क है। शर्मिंदा हो गया, बंदूक अंदर रख ली, मुंह नीचे कर लिया, हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा। महात्मा जी बोले, बेटे ये है स्वर्ग। नम्रता स्वर्ग है, अहंकार, क्रोध,
ये सब नरक है। अब कभी कभी हम बोलते हैं दूसरों के लिए, फलाने ने मेरी जिंदगी नरक कर दी। अभी भी लेटर था किसी का, मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी फलाने ने। फलाने ने क्यों जहन्नुम बना दी? तुम अपने थॉट्स पॉजिटिव करो, थिंकिंग ठीक करो, तुम अपनी लाइफ को अभी भी हेवन बना सकते हो, हेल की जगह हेवन बना सकते हो। तुम्हारे ऊपर है। चाहो तो अपनी जिंदगी को तुम नरक की तरह जियो, और चाहो तो अपनी जिंदगी को बहुत खुशनुमा करके जियो। तुम्हारे ऊपर है। अब समझो क्रोध करता है घर में कोई, किस पे करते हो क्रोध? भाई दूसरे ने गलती की, मेरे को क्रोध आता है उसके ऊपर। गलती दूसरे की, खून तुम अपना जला रहे हो और अपने आप को समझदार भी कह रहे हो। अजीब बात है भाई। एक तरफ तुम बोलते हो गलती सामने वाले की, और गलती है सामने वाले की, क्रोध में अपना खून तुमने जला डाला। इसको क्या कहा जाए? बेवकूफी या समझदारी? चलो कोई गलत है, गलत है तो वो अपने अंदर पछतावे करे, दुखी हुए। तुम अंदर अपने मन को तो शांत रखो, साफ रखो, खुश रखो। सारा दिन उलझते रहते हो। मन की आदत है नेगेटिव का चिंतन करना ही करना है। संत कह रहे हैं जप श्वासों की माला पे नाम, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। अगर कनेक्ट हो जाओगे परमात्मा से, आप बाकी सारी चीजों से खाली हो जाओगे। लेकिन जब आप परमात्मा से कनेक्टेड नहीं हो, प्रॉब्लम क्या है? हम लोग जितना एजुकेटेड हो गए, जितना हम पढ़ लिख गए, जितना हमारे पास टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हो गई, हम ये सोचने लगे गॉड लविंग होने की कोई जरूरत ही नहीं है, और ये भी सोचने लगे गॉड फेयरिंग होने की भी जरूरत नहीं है। और नर्क सबका इसी से है। पढ़ गए, समझदार हो गए, इंजीनियर्स बन गए, डॉक्टर्स बन गए, गॉड फेयरिंग नहीं रहे। बचपन से जो संस्कार मिले, ईश्वर का एक भय दिया गया, वो हमको गलत कर्मों से, बुरे कर्मों से बचाता था। आजकल हम परमात्मा की हस्ती को तो मानने को ही तैयार नहीं है। मैं करते हैं इतनी बड़ी। अब कितना ही बड़ा होवे, कितना ही सियाना होवे, अभी कितने डॉक्टर्स हैं ये जो होते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, कितने डॉक्टर सत्संग में आते हैं, कहते हैं आपकी दवाई हमको भी चाहिए, क्योंकि हमको अपने विचार पूरे नहीं पड़ रहे, मेरा घर नर्क है। खुद सत्संग में आके बैठते हैं। अब तुम सोचो, वैद कहे हों बड़ा, दारू मेरे वस, पर एह तो वस गोपाल के जब भावें ले खस। अब अपना ही दिमाग खराब हो गया, किसी को दवाई क्या देगा? अपना ही दिमाग हिला हुआ है, अपने ही घर में नर्क बना पड़ा है, अपना ही घर काम क्रोध का अड्डा बना पड़ा है, किसी को कैसे ठीक करेगा? तो जरूरत किसकी पड़ी? ईश्वर के सहारे की। पढ़ गया, डॉक्टर बन गया, लोगों की साइकोलॉजी समझने लगा, लोगों को काउंसलिंग्स देने। अब अपने लिए काउंसलर चाहिए, भगवान से बड़ा काउंसलर कोई नहीं। चरण शरण तो परमात्मा की चाहिए आखिर। तो सोचते हैं ना भगवान का प्यार चाहिए, ना भगवान का डर चाहिए। अरे भाई, परमात्मा का भय मन में होगा, गलत कर्मों से बचोगे। क्या ये लोग डॉक्टर्स हैं, अच्छे पोस्ट पे और लोग हैं, क्या इनके जीवन में गलतियां नहीं हैं? क्या ये लोग अपने घर में सब सही चलते हैं, माँ बाप का आदर करते हैं, बीवी को रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार करके चलते हैं, ड्रिंक्स नहीं करते हैं, घर झगड़े नहीं करते हैं, सब गलत कर्म करते हैं? तो परमात्मा का प्यार तो चाहिए, डर भी चाहिए भगवान का।
लेकिन हम लोग सोचते हैं नहीं, हम तो बड़ी पढ़ी लिखी एजुकेटेड क्लास है ना, कुछ भी है हो तो ईश्वर के हाथ में। एक दिमाग की नस हिल जाए, पागल खाने पहुंच जाओगे। जरा सा लाइफ का ट्रैक गलत हो जाए, बसी बसाई गृहस्थियां उजड़ जाती हैं, घर बिगड़ जाते हैं। छोटी छोटी बात पे झगड़े, तनाव, घरों में जाके देखोगे नर्क बने पड़े हैं। कमी किसी चीज की नहीं है, पैसा भी बहुत है, सुख के साधन भी बहुत हैं, उसके बावजूद भी जैसे नर्क में बैठे हैं। क्या नहीं है? पीस ऑफ माइंड। और पीस ऑफ माइंड के बिना सब कुछ बेकार है। चाहिए क्या? गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। एज फिश फाइंड्स इट्स लाइफ इन वाटर, नॉट इन हनी। शहद महंगा है, डाल दो मछली। दूध महंगा है, डाल दो मछली, मर जाएगी। क्या चाहिए? वाटर। इंसान को क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड। अब हमारे पास सब कुछ है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो सारी चीजें होते हुए भी तो बेकार हैं। सारी चीजें होते हुए भी तो हम दुखी हैं, परेशान हैं। औहदा भी है, बड़ी रिस्पेक्ट भी है, पैसा भी है, दरवाजे पे मर्सिडीज भी खड़ी है, लेकिन मन खुश नहीं है। गले में तो नेकलेस है, 9 लखा हार है, पर मन में बोझ पत्थरों का, दिल दिमाग भारी है, खुश नहीं है अंदर से। एक दिन भी खुशी का जीने के लिए तरसते हैं। थोड़ी देर मन लग गया पार्टी में, इधर उधर, फिर थोड़ी देर बाद याद आ गया, फिर वीक पड़ गए, फिर दुखी हो गए, फिर रोना आ गया। बाहर किसी को देख के आया, अरे ये तो कितने अच्छे चल रहे हैं, कितने खुश हैं, घर आके रोना ही नहीं रुक रहा, मैं तो ऐसा खुश नहीं हूं। हमारी सारी चीजों की कीमत ही कितनी है। राजा को पड़ा पेट में दर्द, हकीम बुला भेजे, दर्द था खत्म ना हो। लास्ट में एक हकीम आया, राजा ने बोला मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा, मेरा दर्द उतारो किसी तरह, मैं पूरा राज्य देने को तैयार हूं, पर मेरी पीड़ा ठीक करो, मेरा दर्द तकलीफ ठीक करो, मैं बहुत परेशान हूं। वैद्य मुस्कुरा दिया, बोला इतने बड़े राज्य की कीमत एक दवा की पुड़िया? और राजा जब तू ठीक था, अहंकार कितना करता था, मैं कितनी करता था। अब सोच के देख, तू पूरा राज्य देने को तैयार खाली एक दवा की पुड़िया के लिए। आप देखो, परमात्मा ने हम लोगों को बड़ा मोहताज रखा हुआ है। अब पीस ऑफ माइंड नहीं है किसी के पास, घर में शांति नहीं है, रिलेशंस कंफर्टेबल नहीं है, रीजन कोई भी हो, समझो पीस ऑफ माइंड नहीं है किसी के पास। अब उसके पास कुछ भी हो, क्या उसका मन करेगा मैं हीरे का हार पहनूं? क्या उसका मन करेगा मैं बहुत महंगी महंगी ड्रेसेस पहनूं? ऐसे लगेगा ये चीजें भी अलमारी में पड़ी हुई मुझे मुंह चिढ़ाए जा रही हैं। देख सब कुछ है, तेरे लिए कुछ नहीं है, मन ही नहीं लग रहा ना। एक बीमारी हो जाए, अभी कैंसर की बात चल रही थी, समझो एक बीमारी हो जाए किसी को, कैंसर जैसी पीड़ा, रग रग में कीड़े घूम रहे हैं, पीड़ा हो रही है। अब उसको हम 50 लाख की ड्रेस भी लाके दें, मन करेगा उसका? एक बुखार में जबान कड़वी हो जाए, रोटी नहीं खाई जाती, 10 चीजें घर वाले बना के आगे रखते हैं, लगता है हटा लो, नहीं खा पाएंगे, इतने मोहताज हैं हम। और शोर कितना मचाते हैं, हर चीज की मोहताजी है। देखो, एक पति चला गया किसी का, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, गहने, कपड़े, सब कुछ है, उसको बोलो पहन महारानी होके घूम, मन नहीं कर रहा। मैं माइंड डिस्टर्ब है बहुत, मैं बहुत परेशान हूं,
रोज हम लोग केसेस देखते ही हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के पास आना जाना होता रहता है, लेकिन कहीं बीमारी ने कमजोर बनाया है, कहीं मृत्यु ने कमजोर बनाया है, डिस्टर्ब हो गया पीस ऑफ माइंड। कहते हैं मन ही नहीं करता, मन ही नहीं करता। पीछे जब सत्संग में बैठते हैं, पीस ऑफ माइंड मिलता है, फिर जाके अपनी चीजों का भी उपयोग कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या हुआ? पीस ऑफ माइंड। इंपॉर्टेंस किसको देके चलनी चाहिए? पीस ऑफ माइंड को। अब पीस ऑफ माइंड को इंपॉर्टेंस दो तो देखो मेरा पीस ऑफ माइंड किस चीज से बिगड़ता है। ऐसे कर्म ना करो जिससे पीस ऑफ माइंड बिगड़े। करने को कर जाते हैं, करण मैल ना चेतई भोगण मेल तुरोई। करते समय हम कर जाते हैं, भोगने के समय बहुत परेशानी, रोना, दुखी हो जाते हैं। ऐसा काम ही क्यों करें जिससे पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो? समझो किसी का एक हेरा फेरी से 100 रुपया भी ले लिया आपने, अब पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो गई। अंदर वाला बताता है तूने चोरी की, तूने हेरा फेरी की, तूने ऐसा किया। कर्म ही ना करो जो पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करे। कभी कभी बोल जाते हैं किसी को, बोलने को बोला है, अगला हर्ट हो गया, परेशान हो गया, फिर हम डिस्टर्ब हो गए। मैं ऐसे ना बोलता ना, मैं ऐसी बात ना करता ना, खाम खा झगड़ा बढ़ गया। अब अपनी पीस ऑफ माइंड को बनाए रखने के लिए आपको अपने सोच के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, अपनी वाणी के प्रति अलर्ट होना पड़ेगा। अगर आपको अपना पीस ऑफ माइंड बना के रखना है, पीस ऑफ माइंड को बना के रखना है, तो बी केयरफुल, सावधान रहो। पहले सोचो मैं ये करने जा रहा हूं, मेरा पीस ऑफ माइंड तो डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूं, मेरा पीस ऑफ माइंड तो डिस्टर्ब नहीं होगा। याद रखना, कभी कभी ईगो कहता है तेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, सामने वाला डिस्टर्ब हो जाएगा, कर दे ऐसी बात। लेकिन ध्यान रखना, सामने वाला अगर डिस्टर्ब होगा, उससे आपका पीस ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब होगा। यह भी याद रखना, आप कभी भी सुख से सो नहीं पाओगे अगर किसी को सताओगे तो। मन से, वचन से, कर्म से अगर आप किसी को डिस्टर्ब करोगे, पीस ऑफ माइंड आपका भी डिस्टर्ब होगा। बड़ा लाइव एग्जाम्पल जो रोज आप एक्सपीरियंस करते हो अपनी लाइफ में। गुस्सा आता है कभी किसी को, चलो अपना एग्जाम्पल ले लो, गुस्सा आ गया। अब आप क्रोध करके हटो, आपको थाली लगा के दें, रोटी खा ले, या घर में ही कोई कहता है अच्छा चल ठीक है, जो तू कह रही है ठीक है, रोटी तो खा। अब आपको खाना ही नहीं अच्छा लगता, अभी मेरा मन नहीं है, रख दो, थोड़ी देर में खाएंगे, थोड़ा मेरा मूड ठीक हो जाए। मतलब आपने जैसे ही किसी को डिस्टर्ब किया, परमात्मा ने आपकी रोटी हराम कर दी, पता नहीं चला आपको। आपने किसी को डिस्टर्ब किया, किसी का पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब किया, भगवान ने आपको ही रोटी से वंचित कर दिया। खा के दिखाओ, अब नहीं खाई जाएगी। कोई आदमी क्रोध करके हटे, उसके आगे थाली ले जाओ। जेंट्स लोग तो थाली फेंक देते हैं, पानी का गिलास फेंक देते हैं, कहते हैं गुस्से में फेंक दिया। गुस्से में नहीं फेंका, ये भगवान ने, प्रकृति ने उसको पनिश किया है कि तुमने किसी का पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब किया, अब तू एक गिलास पानी भी पी के दिखा। रोटी पानी किसी का हुक्का पानी बंद नहीं कर देते, भगवान उसी टाइम हुक्का पानी बंद कर देता है। कितनी मर्जी भूख लगी हो, कोई रोटी के लिए ही क्रोध कर रहा हो, पर जब बना के दोगे ना तो अगला कहेगा नहीं खानी अब मुझे। ये क्या हुआ, अभी तो करता भूख लगी है, भूख लगी है।
अब कह रहा है नहीं खानी मुझे, कुछ नहीं, भगवान ने उसकी रोटी हराम कर दी कि भाई तुम किसी का पीस ऑफ माइंड खराब करोगे, तुम पीसफुली कैसे रह सकते हो? तुम्हें भी परेशानी होगी, तुम्हें भी उलझन होगी, तुम्हें भी दुख होगा, तुम्हें भी हलचल होगी। बट ऑब्वियस है, कभी कभी कंपैरिजंस में हम पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब किए रहते हैं अपना, दूसरों से कंपैरिजन, सारा टाइम देखते रहना, सोचते रहना, ये ऐसे कर रहा है मैं भी ऐसा करूं, ये ऐसे चल रहा है मैं भी ऐसा चलूं, ये दिखावा कर रहा है मैं भी करूं। इसमें भी बड़ा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है। क्यों दिखावा करना है, क्यों कंपैरिजन करना है? शांति से जियो, अच्छे से जियो, प्यार से जियो। देखो कई लोगों में लेन देन में ही बड़ा दिखावा होता है, सारा टाइम दिमाग फिर इन्हीं चीजों में, और पीस ऑफ माइंड फिर डिस्टर्ब है। तूने ज्यादा दिया, मैंने ज्यादा दिया, मैंने कम दिया, उसने ज्यादा दिया, फिर उसने कम दिया, मैंने ज्यादा दिया। सारा टाइम दिमाग फिर इसमें भी लगा रहता है, क्योंकि इसमें भी हमें दूसरों को नीचा दिखाने की आदत रहती है कि हम ऐसा करें कि दूसरे लोग नीचे हो जाएं, मैं ऊंचा हो जाऊं, मैं दूसरों को नजर आऊं कि मैं कितना श्रेष्ठ हूं, मैं कितना अच्छा हूं। इस सब में भी हमारे खाम खाम सोचते हैं नंबर बन रहे हैं। एक ये भी तमाशा बना रहता है, घर में कोई ओकेजन हो, कोई फंक्शन हो, देखो आपका दिमाग के घोड़े दौड़ने शुरू, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब। इनविटेशन आते, क्या लेना, क्या देना, क्या पहनना, ये तो पहले पहना है, ये तो नहीं पहनना है, ये तो इस फंक्शन में, वो तो उस फंक्शन में। करना क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ दूसरों के साथ होड़। इसमें भी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब है, सारा टाइम डिस्टर्ब्ड हो। जिसने दूसरे को देखा वो डिस्टर्ब। अपने भक्त भाग में खुश रहो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो तुम्हें सूट कर रहा है, वो पहन लो, वो खा लो, खुश रहो। अब आधा टाइम कलेश हमारे ये भी चलते रहते हैं घरों में, आधे टाइम यही कलेश है। कभी नोटिस करना, होली पे पुराना कपड़ा नहीं मिलता अलमारी में खराब करने के लिए, दिवाली पे पहनने के लिए नहीं मिलता नया। दिवाली पे लगेगा सारे गंदे हैं, होली पे लगेगा सारे अच्छे हैं। किया है नोटिस कभी? होली आएगी, क्या पहनूं क्या पहनूं, क्या, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये मेरा खराब हो जाएगा, ये इतना महंगा है। दिवाली आ गई, है ही नहीं कुछ, फंक्शन आ गया, कुछ है ही नहीं कुछ, क्या पहनूं, है ही नहीं। ये सारी होड़ के ही तो तमाशे हैं। घरों में कलेश, झगड़े हो जाएंगे आपस में, किस लिए? सिर्फ मुझे दिखावा करना है, मुझे अच्छा लगना है। वो आता था ना पहले ऐड टीवी में, पता नहीं अब तो आता है कि नहीं, हम तो बचपन में देखते थे, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। सारा झगड़ा यही है, चाहे ऑफ वाइट लियो, उसकी वाइट हो, मिल्की वाइट हो, पर इसकी सफेद क्यों। झगड़ा यही है, आज तक चल रहा है ये झगड़ा। सबके घरों में ऐसे झगड़े हैं, ऐसे ही पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब है, ऐसे ही शोर हैं। अगर हम कनेक्ट करें अपने आप को परमात्मा से, हम इन बेकार के ख्यालों से खाली हो सकते हैं। क्योंकि मन को एक रस चाहिए। रस तो आपने दिया, पर ऐसा रस दिया जिसमें होड़ खत्म नहीं होगी, आप डिस्टर्ब रहोगे। लेकिन जो रस सुमिरन में आता है, जो रस ईश्वर की बंदगी में आता है, जो रस परमात्मा के नाम में आता है, इसमें होड़ तो कहीं है ही नहीं। आनंद बहुत है, मौज बहुत है। संत को दूसरे संत को देखने की भी फुर्सत नहीं है।
वो कहता है मैं अपने राम से मन निकालूं तो दूसरे संत में मन रखूं, क्या जरूरत है? मैं अपने राम में खुश हूं, मैं अपने राम के साथ आराम में हूं, इसीलिए कुछ होवे नहीं होवे, संत अपने मस्त रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिचुएशंस तो रोज उनके सामने भी हैं, लोग तो उसी दुनिया से आते हैं ना, सिचुएशंस तो क्रिएट होती ही रहती हैं। कोई सब कहने में नहीं चलते, कोई सब तरीके से नहीं चलते, सब एकदम आते ही सीधे सरल नहीं हो जाते। हेरा फेरी, चालाकी, चतुराई इंसान के साथ है ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी हम भी सत्संग में कुछ समझा देते हैं, फिर इनडायरेक्टली टॉन्ट करके हमें भी वापस आ जाता है, मुझे ही तो सुनाया आपने, ये दूसरे को कह दिया हमारे सामने, अरे तो मुझे सुना रहे थे, मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ, ईगो हर्ट हो गया। तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस तो रोज हम लोगों के सामने भी हैं। अच्छा भाई चलो ठीक है, और भी अलर्ट रहना है, ठीक है, फिर अगला फिसल के मार खा के जब सीखेगा सीख लेगा, अब हम क्या कर सकते हैं। आती हैं सिचुएशंस, लेकिन अपने आप को रोज डिस्टर्ब करने अगर बैठ जाएं, काम कैसे चलेगा? अपने आप को रोज उलझा के बैठ जाएं, काम कैसे चलेगा? तो लेट इट गो। कोई ढंग से एक्सेप्ट करता है, चलो आगे 4 बार और भी सावधान कर दो। नहीं कोई एक्सेप्ट करता, लेट इट गो, ठीक है। नहीं सीखेगा गुरु से, प्रकृति के 4 कोड़े खा के सीख लेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन आती तो हैं सिचुएशंस, तो कोई बड़ी बात नहीं, आएंगी सिचुएशंस भी आएंगी, बातें भी आएंगी, लेकिन हमें लेट इट गो करना आना चाहिए। पर चीजों को लेट इट गो करने के लिए सबसे पहले ईगो को बोलो गो। ये ईगो बैठी रहेगी, लेट इट गो कभी नहीं कर पाओगे। हर जगह अड़ता क्या है? अहंकार ही तो अड़ता है, ईगो ही तो अड़ती है, मैं ही तो अड़ के खड़ी हो जाती है। इससे ज्यादा क्या है? मैं अड़ के खड़ी होती है हर जगह। आप देखो हर जगह झगड़े में ईगो इश्यूज ही होते हैं। बाहर के झगड़े बहुत कम है हमारे पास, रेयर। हमारे पास सारे झगड़ों की जड़ है ईगो, सबकी ईगो फ्लैटर्ड है, ईगो के ही क्लैशेस हैं। क्लैश भी और कोई नहीं है, ईगो क्लैश है। मैं क्यों झुकूं? अभी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, अब बोलचाल बंद हो गई, अब आपस में कौन पहल करे? बोलना चाहते भी हैं। एक हस्बैंड वाइफ का ऐसे झगड़ा हुआ, बोलचाल बंद हो गई, अनबोलने पड़ जाते हैं ना। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत टाइम जाता है, ऐसे थोड़े थोड़े दिन में बोलचाल बंद हो जाती है। तो उसको जाना था, सुबह ट्रेन पकड़नी थी, एक स्लिप लिख के वाइफ के तकिए के पास रख दी, मुझे सुबह 4 बजे जगा देना, 6 बजे की ट्रेन पकड़नी। सुबह उठा 8 बज गई थी, बहुत गुस्सा आ गया, वाइफ के ऊपर चिल्लाया, मैंने रात को स्लिप लिख के रखी थी 4 बजे जगा देना। उसने भी इशारा कर दिया, तकिए के पास स्लिप रखी थी, 4 बज गया, उठ जाइए। अब ये ईगो प्रॉब्लम्स है ना। तूने मुंह से नहीं बोला, स्लिप लिख के रखी तो ले, मैंने भी स्लिप रख दी, देख ले अब पढ़ ले स्लिप। ये ईगो क्लैशेस हैं। तो मन भी है, काम भी है एक दूसरे से। फिर बच्चे मैसेंजर बन जाते हैं उन दिनों। पापा से पूछा रोटी खानी है, वो कहेगा मम्मी को पूछा बाजार से कुछ लाना है। काम भी है एक दूसरे से, घर भी नहीं चल रहा। लेकिन वेटिंग क्या होती है? कौन पहले बोले, वो बोले या मैं बोलूं? अगर उसने नहीं बोला तो मुझे भी क्या जरूरत बोलने की? मेरा कोई काम नहीं चल रहा है इसके बिना। ना बोले तो ना बोले, खा ले, रसोई में खाना पड़ा है उठा के खा ले, पी ले अपने आप पानी, मैं भी क्यों पूछूं? मुझे कहता तो मैं मना भी नहीं करता। तो फिर ये भी है, अगर मुझे कहता, हस्बैंड घर आएगा, मन कहेगा
कह दे तो मैं कोई मना कर रही हूं, अभी बना के दूंगी। बीमार ये कहेगी नहीं डॉक्टर के पास जाना है, वो कहेगा मुझे कह दे डॉक्टर के जाना है, मैं अभी ले जाता गाड़ी निकाल के, कहे तो सही। अब वहां ईगो कहती है इसको दिख रहा है ना मैं बीमार हूं, कहे चल डॉक्टर के ले चलो। वहां ईगो कहती है इसको दिख रहा है ना मैं बाहर से आया हूं, खाना चाहिए, पूछे मेरे से खाना दूं। ईगो क्लैशेस। अब ईगो कहता है डोंट लेट इट गो। ईगो कहेगा लेट इट गो, तू क्यों करे, बिल्कुल मत कर, अड़ जा तू भी, भिड़ जा तू भी, तू कम नहीं है किसी से, तो कोई गवार है। आजकल तो लड़कियां पढ़ लिख गई ना, सबके घरों में जब ईगो इश्यूज बनते हैं, मैं कोई गांव की गवार थोड़ी हूं, गांव की गवार सारी ऐसी थी, और गवारों वाली हरकत तो कर रही हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तो अपने घर का माहौल क्यों बिगड़ने दे रही हो, समझदार हो तो तमाशा क्यों बना रहे हो अपना। पर कहने में हम क्या बोलते हैं, हम कोई गांव के गवार हैं क्या, हम एजुकेटेड हैं। अब एजुकेटेड हो, गवार नहीं हो, तो फिर तुम्हारा एक बिहेवियर सुलझा हुआ, समझदारी वाला दिखना भी तो चाहिए, दिखना भी तो चाहिए ना कि तुम समझदार हो, सुलझे हुए हो, रिलैक्स माइंड हो, घर जोड़ने वाले हो, प्यार करने वाले हो, दिखना नहीं चाहिए। लेकिन वो नहीं दिखता, क्योंकि हमने जीवन की बेसिक चीजों का भी ईगो कर लिया। लड़कियों को पढ़ाया लिखाया गया, ऊंचा उठने का मौका दिया गया, ये कोई ईगो इशू है? अनपढ़ रहना था तुमने, फिर ये तो कोई ईगो इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन इन चीजों का भी ईगो है। मैं भी बराबर कमाता हूं, मैं भी ऐसे करता हूं, मैं कोई ऐसे वैसे घर का नहीं हूं। अब इन सब चीजों में आके आप टके टके वाली चीजों को भी लेट इट गो नहीं कर पाते हो। बातें बड़ी नहीं है, देखो जब बातें खत्म होती हैं, आपस में बात करो तो लगेगा बात बड़ी थी तो नहीं, वैसे फिर बड़ी हो क्यों गई। बात बड़ी थी नहीं, पर बात बड़ी हो गई, क्योंकि बीच में ईगो मिक्स होती चली गई। प्रॉब्लम ये है, भटूरे का आटा थोड़ा सा गूंथ के रखते हो, धूप में 1-2 घंटे रख दो, फूल गया। हमारे पास भी यही होता है, बात की शुरुआत छोटी होती है, पर ईगो का वो लगा के ना मसाला रख देते हो, फिर तो पतीला फूल जाता है, भर जाएगा। ईगो के कारण बढ़ गई। और जबकि घर ग्रस्त क्या होता है, कभी एक झुक गया, कभी दूसरा झुक गया, ऐसे ही तो गुजारा चलता है। कभी एक ने अपने आप को डाउन कर लिया, कभी दूसरे ने कर लिया, कभी किसी बात को एक ने लेट इट गो कर दिया, कभी दूसरे ने कर दिया, और वो भी विदाउट काउंटिंग। ये नहीं कि काउंटिंग करते रहे, पिछली बार अच्छा मैंने पहले बात की थी ना, अब तो इसकी बारी है, ऐसे नहीं होता। जब एक घर में रह रहे हो, एक छत के नीचे रह रहे हो, कुछ चीजों को कभी कभी सामने वाले का स्वभाव समझ के भी इग्नोर करना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी दिखता है मेल ईगो है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बाकी सब तो ठीक है ना, एक मेल ईगो है, कोई बात नहीं। कभी कभी जेंट्स को नजर आता है स्त्री स्वभाव है, स्त्री हट है, कभी फालतू बोल जाती है, तुनक जाती है, अच्छा थोड़ी देर छोड़ दो, ठीक हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दूसरे का स्वभाव समझ के उसको डील करना भी तो हमें आना चाहिए। परेशानियां तो हम लोगों ने बढ़ा रखी हैं, है नहीं। आज हम एक्सपेक्ट करते हैं हस्बैंड मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें। आपको एक्सपेक्ट करना ही नहीं पड़ेगा, आप उसके पेरेंट्स को प्यार करो, आपके पेरेंट्स की 2 गुना इज्जत करेगा।
ऑटोमेटिक है। उसको सेटिस्फाई करो कि उसके पेरेंट्स तुमसे सेटिस्फाइड हैं, देखो फिर मांगना नहीं पड़ेगा। होती हैं चीजें जहां हम खुद भी चूक कर रहे होते हैं, भले बड़ी ना हो छोटी छोटी हो, पर चूक तो हो रही है, गलती तो हो रही है। अपने अपने जीवन से अगर गलतियां निकाल दो तो बात बन सकती है ना। अपने अपने पार्ट को ठीक कर लो। बहुत मेहनत चल रही है, पता है किस पे? दूसरों को सुधारने में। आत्म सुधार में लग जाओ, झगड़े खत्म हो सकते हैं। अब दूसरे का मुंह दूर है, अपने कान पास है, उसके मुंह पे अधिकार भी नहीं है हाथ रखें, अपने कानों पे हक भी है। उसका मुंह बंद करने के बजाय अपने कान बंद कर लो। सॉल्यूशन ये। कई बार पता होता है किसी व्यक्ति को उबाल आता है, फिर ठंडा हो जाता है। ठीक है, उबाल आ गया ना, तुम साइड हो जाओ, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो जो पीरियड होता है, 1 मिनट का 2 मिनट का जो पीरियड होता है, हम उस पीरियड को रिएक्शन लेस जाने नहीं देते हैं। अगर उस 2 मिनट के समय को कोई रिएक्शन ना दो, बात वहीं संभल जाएगी। लेकिन अंदर वाला कहता है तू कम है क्या? फिर तो सामने वाला सोचेगा तू बेवकूफ है, फिर तो ना सामने वाला तुझे फॉर ग्रांटेड ले लेगा, फिर वो बार बार ऐसे करेगा, फिर तू बार बार झुकेगा। कब तक झुकेगा? क्यों झुकेगा? और ये कहानियां हो गई। अच्छा, झुकना कहाँ नहीं पड़ता, आप बता दो। झुकना कहाँ नहीं पड़ता? लड़कियां अक्सर आती हैं, डाइवोर्स ले लें, ऐसा कर लें। हम एक बात पूछते हैं, जहां भी रहोगी क्या एडजस्ट करके नहीं रहोगी? मायके में क्या एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा? ससुराल से जाके क्या वहां पर बातें नहीं आएंगी सामने? वहां भी झुकना पड़ेगा, वहां भी नम्रता करनी पड़ेगी, वहां भी आपा गवाना ही पड़ेगा। उल्टा ज्यादा तकलीफ होगी। एक इंसान अपने घर में झुकता है, एक इंसान दूसरे के घर में मोहताज होके रह रहा है, वहां झुकता है। तकलीफ बढ़ेगी, घटेगी नहीं। क्या समाज को तब फेस नहीं करोगे? दुनिया के लोगों को फेस नहीं करोगे? सोच के देखो, क्या फेस नहीं करना पड़ेगा? सब कुछ फेस करना पड़ता है, पर अपने घर में फेस करना क्या बुरा है? अगर हमें नम्रता करनी है, अगर हमें झुकना ही है, फिर अपने घर में झुकने में क्या खराबी है? अगर हमें एडजस्ट करना ही है बाहर वालों से, तो अपने घर के लोगों से एडजस्ट होने में क्या तकलीफ है? अपने घर के लोगों से एडजस्ट हो जाओ। लास्टली वही काम करना तो पड़ेगा, और वो ज्यादा बुरा होगा। बेहतर है अपने घर में रहो, फिर भी इज्जत बनी हुई है। अपने घर में झुकना कोई झुकना नहीं होता। अपना रिलेशन बना के चलने के लिए, अपनी खुशी के लिए अपने को मोल्ड कर देना कोई बुराई नहीं होती उसमें, फिर भी फार बेटर है, बजाय बाहर 4 लोगों के बीच तमाशा बनो। क्योंकि देखो, सिचुएशंस तो ऐसी हैं। आज अगर अपने घर की बात अपने सगे भाई बहनों से भी कर लो, फिर टाइम टू टाइम वो लोग बोलते रहते हैं। सुना है कभी बहनें क्या बोलती हैं? ये हमारे जीजा जी तो ऐसे ही हैं, दीदी छोड़ ना, आए नहीं होंगे ना, मुंह बना के बैठे होंगे ना अंदर। और बुरा लगता है कि मैंने क्यों इसकी 4 बातें बता दी, अब ये लोग मेरा ही तमाशा बना रहे हैं। बाहर उल्टा बात करोगे, खराबी होगी। बातों को अपनी 4 दीवारी के अंदर खत्म करो। 4 दीवारी में बातों को गुम करो। तुम्हारे दरवाजे खिड़की से भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए।
इस तरह से बनाओ अपने को। और कौन है लाइफ में जिसने कॉम्प्रोमाइज नहीं करके जिया होगा? क्या सीता जी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? क्या राम जी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? अब दोनों भिड़ने लग जाते। सीता बोलती, ले तुम्हारी मां के कारण हम धक्के खा रहे हैं। राम जी बोलते, देख चैन से नहीं बैठती, हिरन के पीछे कितना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। अब आजकल के होते तो वहां रावण तो वहीं खड़ा रहता, पहले आपस में ही भिड़ लेते हो। तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती। लेकिन उन लोगों ने सीधा सीधा भावी प्रारब्ध का खेल समझा, किसी ने किसी को ब्लेम ही नहीं किया। कौन है लाइफ में, चाहे देवी देवता हैं जिनको पूज भी रहे हो? गुरु नानक देव जी को नहीं पड़ी गालियां? शादी के बाद मोदी खाने जाके सो गए, रटन पे निकल गए, सुलक्षणी ने जो आंसू रोए हैं, कैसा पति लेके दिया है, फकीर लेके दिया है, मेरी जिंदगी खराब करी है, बहुत गाली दी थी उनकी स्त्री ने। लेकिन फिर उन्होंने बाद में उसको भी राजी किया, प्यार किया, रहे घर में, गृहस्थी बनाई, बच्चे हुए, शांति करी घर में अपने। पढ़ो जाके अवतारों की हिस्ट्रीज, किसकी लाइफ में संघर्ष नहीं था और किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थे। सबके साथ आए, दुकान खोली, अब इतना सिमरन में मन रहता था, कोई आया सामान लेने, तौलने लगे, 1 सेर 2 सेर 13 सेर, समाधि लग गई। सब कुछ तेरा ही तेरा, तेरा तेरा ही तेरा, तेरा। इनको तो लग गई समाधि। किसी ने जाके पिता को बोल दिया, वो क्रोध से भरे हुए आए, कालू मारी ये चपेट गुस्से विच आन के, अगों बोले ना हजूर घाटा पावेंगा जरूर, लगे वैया खाते खोलन मुंहों चंगा मंदा बोलन। नहीं आया उनके सामने, फेस नहीं किया उन्होंने तो भगवान के मार्ग पर फेस किया, किसी की बात ही नहीं थी बीच में। पर फादर की ईगो इशू आ गई, सारे कह रहे हैं तेरा बेटा निकम्मा, इसी चक्कर में उनको कूटते थे। उन बेचारों ने तो ये भी फेस किया। फिर भी हम सबके हित के लिए इतना सुंदर ज्ञान प्रकट किया, वाणी प्रकट की कि आज करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन बन गए, खलकत को फायदा हो गया। लेकिन उन्होंने कहीं ग्रंथ साहब में नहीं लिखा कि देखो मेरे साथ क्या क्या बीती। कोई बात नहीं, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु। मंत्र भी यही है, वाहे गुरु। वाहे गुरु माना वाह गुरु, हे गुरु हे परमात्मा आप जो करो वाह वाह वाह, वाहे गुरु। और आपने सोचा गुरुद्वारे में घुस के बोलना है वाहे गुरु वाहे गुरु, घर में बोलना है वाहे गुरु, क्योंकि घर हाय गुरु करते हो, हालतें आती हैं तो हाय गुरु करते हो, घर बोला करो वाहे गुरु। वहां तो वाहे गुरु आप ही प्रगट बैठे हैं, वहां तेरे वाहे गुरु बोलने का क्या? उनको कोई तेरे मुंह से सुनना है वाहे गुरु? वाहे गुरु तो उन्होंने एक शॉर्ट में हमको ज्ञान दे रखा है। कोई भी बात आए बोलो वाह गुरु वाह गुरु, वाह भगवान वाह भगवान, वाह वाह करो, हाय हाय ना करो। और हम लोग उल्टे चले गए, हाय तौबा करते हैं सारा दिन, गुरुद्वारे में जाके वाह गुरु करते हैं। वहां जाके कड़ा प्रसाद मिलेगा, बिना दांत लगाए अंदर ले जाना है प्रसाद को। अब उस प्रसाद को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दांत का। फर्क क्या है? जो परिस्थिति रूपी प्रसाद परमात्मा भेजे उसको मन बुद्धि के दांत ना लगाओ, ये क्यों वो क्यों, ऐसा क्यों, भगवान ऐसा करता भगवान वैसा ना करता, ये दांत लगाने बंद करो, जो प्रसाद आ जाए सामने। कड़ा प्रसाद तो एक व्यवस्था है। जैसे अभी सत्संग होता है, कभी बड़ा हमारे पास दूर दूर से लोग आते हैं, कोई 2 घंटे के रास्ते से, कोई 4 घंटे के, कोई 6 घंटे के। तुम लोग भी पहुंचते हो कितनी कितनी दूर सफर करके, तो एक प्रसाद की व्यवस्था कर दी जाती है। भाई अन्नमय कोश को तो चाहिए। उस प्रसाद की वो महिमा नहीं, वो तो फिर भी संगतों का बना हुआ, हलवाई का बना हुआ। जो परमात्मा की तरफ से प्रसाद आया, परिस्थिति रूपी प्रसाद, महिमा उसकी।
उसको हम कितने प्यार से स्वीकारते हैं। दाल फुल्का तो खा लोगे, लंगर खाने के लिए लड़ाइयों कर कर के लंगर खाते हैं, पर वो तो वैसा ही हुआ ना, गले से नीचे गया तो नरक होना ही है, वो तो वही हो गया। भावना के कारण स्वाद लगता है कि प्रसाद है। रोज घर में रोटी को प्रसाद समझो, तुम्हें गुस्सा ही नहीं आएगा। घर में क्या बनाया है, ये बनाया है, वो बनाया है, नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, गोबर बनाती हो, फिर ये भी नहीं बोलना पड़ेगा ना। अगर घर भी रोज समझो ये मेरे परमात्मा का प्रसाद ही तो है, थाली आई है भगवान के घर से। कभी समझा अपने घर में ये भी लंगर प्रसाद है। गुरुद्वारे में लड़ लड़ के इतना धक्कम धक्की, मार पिटाई, लड़ाई। हमको एक बार कोई ले गया उधर दिल्ली में, हम लोगों के गुरुद्वारा बंगला साहब, हमारा आनंद सागर बन रहा था। किसी ने बोला आप लोग चलिए वहाँ रसोई देख के आइए, वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, वो बर्तन दूसरे और अपने आप बनाने वाला सब, मैनुअल लेबर कम हो जाता है। दिखाने तो ले गया, फिर बोला वो जो उनके वो मैनेजर वगैरह मिले, सब पता चल गया, हम लोग आए, मिले वो लोग तो नहीं, आप प्रसाद छक के जाओ, प्रसाद छक के जाओ। हमें तो उन्होंने किसी दूसरे दरवाजे से घुसा के बिठा दिया लाइन में। पर जो हम देखें दरवाजे खुले लंगर के लिए, लोग गिर रहे एक दूसरे के ऊपर, धक्का मुक्की, शोर, हलचल। वो बेचारे सिमरन कराएं, वाहेगुरु बोलो, सतनाम बोलो, लोगों को तो रोटी के लिए टेंशन है। अब उस प्रसाद को भी भावना से नहीं लिया, धक्का मुक्का, फायदा क्या, लड़ाई कर दी एक दूसरे से, मेरी जगह तेरी जगह। तो जो बेसिक सीखना है वो तो हमने नहीं उठाया ना बीच में से। प्रसाद कौन सा? जो कुछ तेरे जीवन में घटित हो रहा है वो प्रसाद है, उसको स्वीकार करो। अब वो हो सकता है अनचाहा हो, पर उसको मनचाहा बनाओ। अब घर में हो सकता है तुम कोई चीज ना खाते हो और प्रसाद में बनी हो। कई लोग आए हमारे पास, बोला हमने कभी खिचड़ी ही नहीं खाई थी, आपके पास आके रुके, सुबह खिचड़ी मिल गई, दोपहर में दलिया नहीं खाया था कभी, उधर दलिया बना पड़ा था। कोई लौकी नहीं खाता, इधर लौकी बनी होती है, पर चुपचाप खा लेते हैं, प्रसाद है। अन्न चाही, मन चाही बना लेते हो ना। बस जो जीवन में सामने पड़े उसको भी पसंद करो, शुक्र करो, हाय तौबा ना करो, शिकायतें ना करो, दुखी ना हो, उलझो नहीं, तब जीवन का मजा। और एक बात सोचो, मैं नहीं जानता हूं मेरे लिए क्या अच्छा, मैं क्या जानूं तेरी रघुराई, तू जाने मेरी किस में भलाई। सहारा तेरा रे ओ साईं, भगवान तेरा ही सहारा है, तू मेरी भलाई मेरे से ज्यादा जानता है। तो जो तुद भावे साई भलिकार, तेरा भाना मीठा लागे। फिर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी। फिर देखो शिकायत करने नहीं, मंदिर द्वारे जाओगे भगवान के शुक्राने मानने, घर बैठे भी रोज करोड़ों शुक्राने मानोगे, लाखों करोड़ों से अच्छा भगवान आपने मुझे रखा है। शिकायत ना कर तू पुकार, सदाई शुक्र कर और शुक्र में गुजार। शुक्रानों में जियो, खुश होके जियो, पीस ऑफ माइंड बना रहे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब बातों को पीछे कर दो, ठीक है।